स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला अब अवैध गर्भपात का अड्डा बन चुका है, जहां 5,000 से लेकर 43,000 तक में अवैध गर्भपात करने की डील हो रही है। शहर की सीमा से लगे रायपुर, करचुलियान और रीवा शहर के कॉलेज चौराहे में स्थित संजीवनी नर्सिंग होम के बाद अब तीसरा मामला रामपुरवा गांव से निकलकर सामने आया है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर की पत्नी अवैध गर्भपात करने के लिए 14,000 का सौदा करती हुई दिखाई पड़ रही है। थोड़ा 1 मिनट बात कर लीजिए, आप बता देता हूँ तो। हेलो जी, लो मैडम से बात कर लो। बड़े पापा वहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, हम लोग अब रहते हैं। हाँ हेलो। नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई दर्द होगा, बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ज़्यादा दिक्कत एक भी नहीं होगी अभी। हाँ पर समय आपको निकालना होगा, 1 दिन का पूरा समय लगेगा, ठीक है। तो ये सब होने के बाद फिर तुरंत आदमी थोड़ी ना छोड़ देता है, उसमें फिर दवा ववा करके ठीक ठाक, जैसे कोई समझ नहीं पा रहे कि क्या कैसे हुआ। दर्द एक भी नहीं होगा। चलिए माँ, हम हैं। अरे पैसा तो लगने के लिए बहुत लगता है, लेकिन हम इनसे 15 किए थे, लेकिन बोल रहे थे हम 14 बोले। लेने के लिए तो लेने वाले बहुत ले लेते, क्योंकि रिक्सी काम होता है। ठीक हेलो, ठीक है, हो गया, फिर लगाते हैं। अभी क्या हुआ, रास्ते में पहुँचे, लगाए फोन, बताएं ऐसी ऐसी बात है, टेंशन मत लो, हो गया। मैं कहो तो मैं बात करवा दूँ आपको। तो बोली वो है, मेरे को डर लगती है, बोले विश्वास नहीं है, तो मैं इसीलिए तो पहले आपसे बताया कि वो बोलेगी डर लगता है। तो बोली हो गया, पैसे वैसे के लिए पूछी थी, मैं बोला 15-20 हज़ार लग रहा है। तो याद लेना कि बोला कि हो गया, मैडम जो है तो अपने बेच देना है, पहचान से भाई, यहाँ के लोग तो सभी जानते हैं, और बहुत दिन से हम रह रहे हैं। तो ठीक है, हो गया तो क्लियर है ना? क्लियर है, जैसे भी आप बताइए तो फिर मैं दवा मंगा लूँ। तो पैसा भी आपको एडवांस में करना पड़ेगा। पैसा फ़ोन पे कर दीजिए, जैसे कैश कर दीजिए। फ़ोन पे कर देता हूँ, फ़ोन पे कर दीजिए। आप कर दीजिए, अगर हो तो फिर मैं आपको कर दूंगा। नंबर से करेंगे? स्कैनर दे दीजिए या नंबर दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के अवैध गर्भपात केंद्र खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जहां ग्राहक की जेब के अनुसार कीमत तय कर धड़ल्ले से अवैध गर्भपात किए जाते हैं। कहने को तो इससे पूर्व अवैध गर्भपात केंद्र के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला ने मामले की जांच कराए जाने सहित आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सीएमएचओ द्वारा कराई गई जांच में न तो अवैध गर्भपात केंद्र सील हुए और न ही आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही हुई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में सीएमएचओ की छत्र छाया में यह अवैध गर्भपात केंद्र फल फूल रहे हैं।
वहीं लगातार अवैध गर्भपात केंद्रों के वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को लेकर हमलावर है। कांग्रेस की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे का कहना है कि 1 या 2 अवैध गर्भपात केंद्रों के मामले सामने आने के बाद लगातार यह तीसरा मामला प्रकाश में आया है, जिससे यह साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में बैठे हुए स्वास्थ्य अधिकारी के संरक्षण में ही इस तरह से खुलेआम अवैध गर्भपात किए जा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि वह बाल आयोग में इसकी शिकायत करेंगी। जनता पार्टी के राज में बहुतायत में भारी मात्रा में रीवा जिले के कोने कोने में अवैध गर्भपात लगातार हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को के अवैध गर्भपात और तमाम डॉक्टर और जिला सरकार जिला प्रशासन के लोग मिलकर कर रहे हैं और शिकायत होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। दुखद पहलू ये है कि वो जो भ्रूण निकलता है उसको सड़क में फेंक देते हैं और उसको कुत्ते बिल्लियां नोच नोच कर खाते हैं। वो बहुत दुखद है और शर्मनाक है। यहाँ पर रीवा जिले के जो विधायक हैं वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उनके इलाके में उनकी नाक के नीचे इस तरीके की घटनाएं इतनी बहुतायत में क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और क्यों होनी चाहिए, यह यक्ष प्रश्न है। पहले भी रीवा शहर के ही नामचीन अस्पताल के डॉक्टर इसी सब विषय को लेकर जेल भी गए थे और लगातार सभी जगहों में ऐसी घटनाएं बहुत मात्रा में हो रही हैं। एक तरफ तो बात करती है सरकार बेटी बचाओ की, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि लिंगानुपात जो बिगड़ता है कि जब बेटियां यदि गर्भ में हैं तो वो आनन फानन में किनारे में ये छोटे छोटे नीम हकीम रहते हैं और आया और तमाम तरीके की सफाई कर्मी, इनसे वो गर्भपात करा के और सड़क में ही भ्रूण को फेंक देते हैं। तो मैं सरकार को चेतावनी भी देती हूँ और मांग भी करती हूँ कि जहाँ अवैध गर्भपात हो रहे हैं या छोटी छोटी बेटियों को निशाना बनाकर भ्रूण को सड़कों में फेंका जा रहा है, गिद्ध कौवे बिल्ले नोच नोच के खा रहे हैं, ऐसी जगहों में तुरंत कार्यवाही की जाए। कई बार कलेक्टर, पुलिस और सीएमएचओ को भी बार बार हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने बोला, हम लोग ने भी पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार की सरपरस्ती में होने वाले इस गद्य कृत्य को तुरंत रोका जाएगा, ऐसी मैं विश्वास करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार उनको कम से कम गिद्ध कुत्ते बिल्लों से तो ना नचवाए। क्या कांग्रेस पार्टी बाल आयोग और मानवाधिकार आयोग से भी के समक्ष भी ये मामला रखेगी? देखिए, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और कहते हैं कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन, तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तभी ना ऐसी घटनाएं इनकी सरपरस्ती में हो रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अनजान हैं? मोस्टली उन्हीं से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके के कर्मकांड में लिप्त हैं और इनको सबको पता है कि ये सब हो रहा है, उसके बाद कार्यवाही नहीं हो रही है। पर फिर भी मैं बाल आयोग और तमाम महिला आयोग से भी मांग करती हूँ कि ऐसी घटनाओं के जो वीडियो आपके सामने आए, 15,000 20,000 में एक बेटी की जान की कीमत यदि हमारे जिले में लगाई जा रही है, ये बहुत शर्मनाक है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आप रीवा से होके ही आप डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आप निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करेंगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और मेरी उम्मीद भी है आपसे। धन्यवाद। जबकि इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने कहा कि वैधानिक गर्भपात के लिए भी दंपतियों को कड़ी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस तरह के एक के बाद एक वीडियो सामने आने के बाद यह माना जा सकता है कि इस तरह के अवैध गर्भपात कराने वाले लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिससे वह खुलेआम इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। वीडियो सामने आ रहे हैं, डील की जा रही है 35,000 14,000, क्या ये पूरे मामले की सच्चाई है? किसकी लापरवाही? देखिए, रीवा जिले में लगातार गर्भपात का मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी पूर्व में विगत माह में या पूर्व वर्षों में भी कई मामले बड़े संज्ञान में आए हैं।
लगातार इस विषय पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने चाहिए जो नहीं हो रहे। कारण ये है कि गर्भपात के लिए कानूनी मान्यताएं तो मिली हैं, पर कानूनी मान्यताओं के लिए शासन के रेगुलेशन है, मसविदा तैयार हैं कि पति पत्नी की सहमति, उसकी कड़ी कानूनी कार्रवाई से गुजरना होगा, उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट लेनी होगी। शासन की जो नियमावली है इसलिए बनाई गई है, उस नियमावली का पालन करना होगा। बिना नियमावली का पालन किए गर्भपात की प्रक्रिया नहीं करा पाएंगे। यदि डॉक्टर रिपोर्ट देता है या कि जो शासन के मैनुअल में नियम है, शासन के नियम बने हैं गर्भपात के लिए, उसको पालन करना ही होगा। परंतु लगातार आपराधिक लोग, लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो अपंजीकृत लोग हैं, जो दलाल हैं, जो ब्रोकर हैं, वो लगातार गर्भपात पर जिन्हें अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, तो गर्भपात के लिए क्लिनिक में तैयार करते, दलाली तैयार करते हैं, दलालों के माध्यम से एक बड़ी रकम लेते हैं। आए दिन स्टिंग ऑपरेशन मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से प्रकाशन में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दलालों को, ऐसे क्लिनिकों का बरदस्त बड़े सफ़ेदपोश राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके बलबूते रीवा में यह गोरख धंधा बड़े तेजी से पनप रहा है, फल फूल रहा है। आखिर कैसे ये मामले आगे बढ़ रहे हैं कि लगातार वो क्लिनिक में सिरमौर में, जवा में, ये रामनई में और रायपुर करचुलियान में आपने देखा होगा कि ऐसे मामले पूर्व में आए थे। रीवा शहर में एक बड़े चर्चित नर्सिंग होम, अग्रवाल नर्सिंग होम का मामला आया था, जिसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। यह मामला बड़ा चर्चित हुआ था। तो गर्भपात को लेकर लगातार रीवा सुर्खियों में है। रीवा के कैबिनेट डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मिनिस्टर रीवा से हैं, और रीवा में जो स्वास्थ्य के हाल हैं, जो क्लिनिक है, नियम विरुद्ध तरीके से क्लिनिक संचालित हैं, जिनके मापदंड हैं, कौन से सेंटर होने चाहिए, कौन से क्लिनिक की मान्यताएं होनी चाहिए, पर यहाँ लगातार गर्भपात हो रहे हैं। गर्भपात कराने के लिए बिना सहमत से दलाल तैयार हैं। अब वो गर्भपात कराने के लिए मोटी रकम अर्जित कर रहे हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है प्रथम दृष्टया जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं? देखिए, लगातार जो वीडियो प्रकाश में आ रही, वायरल वीडियो हो रही है मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस विषय में सुमोटो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और वायरल वीडियो की जांच करनी चाहिए कि वायरल वीडियो में जो कोई व्यक्ति वॉइस बोल रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही, उसकी जांच होनी चाहिए। जिसके फेस दिख रहे हैं या आंशिक फेस दिख रहे हैं, दोनों को देखना चाहिए, वीडियो के माध्यम से जांच करनी चाहिए और उनके खिलाफ प्रथम प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए कि बिना डॉक्टर रिपोर्ट के, बिना पति पत्नी के सहमत से आप कौन होते हैं, दलाल किस्म के ब्रोकर कौन होते हैं जो गर्भपात की प्रक्रिया अपनाएं। और ये पूरी मीडिया में गलत मैसेज जा रहा है। भ्रूण लगातार जिंदा बच्चे जो गर्भपात होने के बाद खुलेआम तौर पर फेंके जाते हैं, जो मेडिकल अपशिष्ट के रूप में वो पैकिंग होनी चाहिए। तो जिंदा छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते खुलेआम कर, संजय गांधी में भी मामला एक बड़ा प्रकाश में आया, खुलेआम एक नवजात शिशु को बॉडी मिली थी और आए दिन बहुत सारी छोटे छोटे मेडिकल अपशिष्ट मिल रहे हैं। तो ये नियम विरुद्ध है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य महकमों को सुमोटो लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि अवैध गर्भपात को लेकर जिले के पुलिस कप्तान विवेक सिंह ने कहा कि एक के बाद एक लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं, इसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी। वीडियो में जो चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो सामने आए हैं जहां अवैध गर्भपात की कुछ लोग जो है डील करते नजर आ रहे हैं। आज तीसरा वीडियो निकलकर सामने है। सर, अवैध गर्भपात को लेकर क्या कुछ कानूनी वैधानिक जो नियम बनाए गए हैं और क्या इसके लिए प्रक्रिया इन पर हो सकती है नकेल कसने के लिए? देखिए, अवैध गर्भपात जो होता है पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है और गर्भपात या तो मेडिकल बिना एडवाइस के और सही इंस्टीट्यूशन से कराना, परमिशन के साथ कराना ही उसमें होता है। और कोई भी अगर गलत तरीके से कराता है तो उसमें कानूनन उसके जुर्म होते हैं, जिसमें फिर इसमें टीम्स जो पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, सभी लोग इसमें कार्रवाई करते हैं। जो वीडियोस हैं उनको देखा जा रहा है और जहाँ पे पुलिस से जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इसमें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ भी इसमें कार्रवाई इसमें की जाती है। तो हम जो ज्वाइंट कार्रवाई होगी उसको हम लोग प्लान करके और जो भी डेवलप होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा उसके आधार पर इसमें करेंगे। और निश्चित रूप से सभी से अपील है कि इस तरह के किसी अवैध काम में ना पड़े, अन्यथा आप के खिलाफ इसमें FIR होगा और कठोर कार्रवाई इसमें।